हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीरीज़ को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा मंत्रिमंडल के बारे में कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है उसमें जो मंत्रिमंडल का गठन होता है वो कितने प्रकार से होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो राज्यपाल होता है राज्यपाल को विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। किसी भी विधानसभा में या किसी भी राज्य में जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए वहाँ का जो मंत्री परिषद है या वहाँ का जो विधानसभा है वो एक मंत्री परिषद का गठन करता है। किसी भी राज्य में जो मंत्री परिषद का जो गठन होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला होता है आपका कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है आपका राज्य मंत्री और तीसरा होता है आपका संसदीय सचिव। ये तीनों का जो कार्य होता है वो तीनों रूप से भिन्न-भिन्न होता है। अब एक-एक करके जानते हैं कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए, कैबिनेट मंत्री जो होता है वो अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है। किसी भी राज्य में जो कैबिनेट मंत्री होता है वो अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है। उन्हें जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है उसके लिए सीधे तौर पर वह जिम्मेदार होता है। उनको एक से ज़्यादा मंत्रालय का भी जिम्मा दिया जा सकता है। तो कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय का, पहली बात ये है कि कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है। उन्हें जिस मंत्रालय जो भी मंत्रालय या जो भी डिपार्टमेंट दिया जाता है वो उसका मेन हेड होता है और एक मंत्री को एक से ज़्यादा मंत्रालय भी दिया जा सकता है। अब जानते हैं राज्य मंत्री के बारे में कि राज्य मंत्री क्या होता है। तो राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री जो होते हैं वो उनके अंडर काम करते हैं और दूसरी बात ये है कि उनकी सहायता के लिए इनका गठन किया जाता है। तो डेफिनेशन पर एक बार समझ लेते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं और उन्हें रिपोर्ट करते हैं। ये एक तरह से कैबिनेट मंत्री के क्या होते हैं, सहायक मंत्री। तो राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के अंडर काम करते हैं और उनकी सहायता के लिए होता है। अब बात करते हैं संसदीय सचिव क्या होता है। संसदीय सचिव क्या होता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो संसदीय सचिव होते हैं उनकी जो नियुक्ति होता है वो मुख्यमंत्री करता है और उन्हें उस पद की शपथ दिलाते हैं। और मंत्रियों की सहायता के लिए जो भी मंत्रालय होता है उनमें मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकारें विधायकों में से ही आपका किसका नियुक्ति करता है, संसदीय सचिव का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकारें जो होते हैं वो विधायक में से ही संसदीय सचिव की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट का जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो मंत्रिमंडल होता है उसका जो मेन हेड होता है या मुखिया बोल सकते हैं या उनका प्रमुख, वो मुख्यमंत्री होता है। दूसरा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा होती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं और मंत्रियों का जो वेतन भत्ता होता है उनका जो वेतन बढ़ाने का जो कार्य होता है वो विधानसभा द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर मान लीजिए विधानसभा में अगर मान लीजिए कोई बजट वजट पेश करते समय वो बिल अगर खुल जाता है तो उस समय वित्त मंत्री को आपको क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि बजट विधानसभा में प्रस्तुत होने के पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को त्याग देना पड़ता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। अब जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो मंत्री है
और जो विधानसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, इनकी सैलरी कितनी-कितनी है, तो आज हम जानेंगे वेतन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष की जो आपकी सैलरी है वो 1,95,000 रुपए है मंथली। दूसरा है विधानसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष से जो छोटा होता है वो होता है उपाध्यक्ष। इनकी सैलरी है 1,80,000 रुपए मंथली। अब बात करते हैं तीसरे नंबर में मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की वर्तमान सैलरी है 2,05,000 रुपए। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष की वर्तमान सैलरी है 1,90,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में जो मंत्रालय होता है और उस मंत्रालय में जो मंत्री होते हैं, उस मंत्री की जो सैलरी है 1,90,000 रुपया मंथली। अब बात करते हैं संसदीय सचिव। छत्तीसगढ़ में जो संसदीय सचिव है, उनकी जो सैलरी है वो 1,75,000 रुपये मंथली। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के विधायक। तो छत्तीसगढ़ के विधायक लोगों की सैलरी है 1,60,000 रुपये मंथली। तो ये है इनका वेतन। सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो आपका मुख्यमंत्री की होती है 2,05,000 रुपए, और जो सबसे न्यूनतम सैलरी है वो होता है विधायक का। विधायक का सैलरी होता है 1,60,000 रुपए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये विधानसभा या और मंत्रिमंडल के बारे में मैंने जो पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ आया होगा। और इसके बाद हम जानेंगे छठवीं विधानसभा में जो मंत्रालय किस 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 व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिला है, और जो मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में मंत्री गठित करने की जो क्षमता है वो 13, किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। तो ये आपका करंट अफेयर में आ जाता है, तो इसको तब भी हम अलग से एक स्लाइड में पढ़ लेंगे। अब उसके बाद हम छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है, जिसमें मैंने आपको जशपुर सामरी पाठ पढ़ा चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में हम पूर्वी बघेलखंड का पठार करेंगे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा मैथ्स का भी कंटिन्यू रहेगा, साइंस का भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी कंटिन्यू रहेगा। कुछ दिनों बाद हम संविधान और आपका इतिहास, ये दोनों ही टॉपिक पर मैं वीडियो बना के अपलोड करने लगूंगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा ये बनाया हुआ वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर ज़रूर करिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।